fucking stay away. Bloody go to hell. I don't fucking. She mad? She's shouting at me. माँ मेरी बात. The number you are dialing is तो फिलहाल अभी व्यस्त है. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ हमने कब कहा था? I know तुमने नहीं कहा. तुम माया के सामने काहे बोली? I was angry. अरे गुस्से में है तो किसी का भी जीवन नष्ट कर देंगे आप. अरे तो वो इतने देर से बकवास कर रही थी, उसकी बकवास सुनती क्या मैं? और क्या हुआ क्या था हमारे बीच, बता ना. अरे कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के संग किसी दूसरी लड़की को कमरे में देख लेगी तो उसे और क्या समझेगा वो? अरे तो जब मैंने कुछ किया नहीं है, why should I care कि उसे कैसा लगेगा? और तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? उसके आगे तो पट्टू बन गए. उसे क्यों नहीं कहा? हाँ, उसे क्यों नहीं कहा कि रेशम जी ने कुछ नहीं किया? अरे अपने बोले तो थे यार, कुछ नहीं किए. साला हम कुछ नहीं किए तो तुमने क्या उखाड़ लिया होगा? तो वो पहली आग में पूरा हुई पड़ी थी तेरा. आप और किस कर दिया हमको. गजब समाधान निकाला रेशम जी. Listen, I've already heard enough, okay? हाँ बढ़िया. आप गुस्से में कुछ मर्जी कर सकती हैं, हम साला कह भी नहीं सकते. तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने पीछा छुड़वा दिया उससे तुम्हारा. क्या बोले? खुश हो जाए? साला जिससे प्यार करती हैं रूठ के चली गई हैं, हम खुश हो जाएं? तुम मुझसे प्यार करते हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है? आप एक मीटिंग में पहचान ली कि हमको प्यार करती हैं कि नहीं करती हैं? हाँ, she does not loves you, she owns you, ऋषि. क्या मतलब है? क्या मतलब हम क्या कोई चीज हैं? इस साला कोई वस्तु है जो उनकी अलमारी में बंद पड़ी है? नहीं तो और क्या हो, बताओ. क्या हो तुम? एक बार को हम दोनों को साथ में देख लेना शॉकिंग हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट भी तो कुछ चीज है. और जितना मैं तुम्हें जान पाई हूं, रिलेशन में रह के कभी तुम लिमिट क्रॉस नहीं करोगे. तो अब आप हमको भी पहचान ली. बहुत बढ़िया. ये कौन से गुरुकुल से सीखी माया जी आप ये कला? ऋषि, आई एम अ गर्ल. हमें ना पता चल जाता है कि लड़का हमसे क्या चाहता है. और पिछले 2 घंटे से तुम मेरे पास आके बैठे तक नहीं हो. इतना काफी है तुम्हें जानने के लिए. यही तो समझाना चाह रहे थे हम उनको. ऋषि, जितना हम नहीं है उस तरह के. ऋषि लिसन, जितना मैं समझ सकती थी. उनसे प्यार करते हैं तो उन्हीं के साथ रहेंगे ना यार. किसी और के पास काहे जाएंगे? हमें देखिए जरा. क्या? देखिए तो हमको ध्यान से. बताइए, आप रहना चाहेंगे हमारे साथ? मैं नहीं ना? जानते हो अरे हमें नहीं है कुछ खास ऐसा है. शान थोड़ी ना है हम. साला उस जैसा दिखते हैं, ना बात कर सकते हैं, गाड़ी में घुमा भी नहीं सकते ना किसी को. कुछ भी नहीं है हम ऋषभ जी. साला अगर ये मान ले कि वो हमको प्यार भी नहीं करती है तो वो हमारे साथ है किस लिए? हम छोटे थे ना रेशम जी, तो अम्मी से पूछा करते थे कि भैया हमको कोई लड़की पसंद आ गई तो उसको शादी के लिए कैसे मनाएंगे. तो मम्मी कहती है बेटा नौकरी लग जाओ तो अच्छे से अच्छी लड़की शादी के लिए मान जाती है. अपने बेटों को नौकरी लगवाने के लिए सारी मम्मियाँ यही कहती हैं. उनको लगता है कि सुंदर लड़कियाँ ही उनके बेटों की मोटिवेशन है. उन्हें पता है एक्चुअली. रेशम जी, आपकी मम्मी क्या कहती थी शादी के बारे में?
वो कुछ नहीं कहती थी। काहे? Her married life was hell. She hated living with my dad. पूछ मत लेना क्यों। नहीं, हम समझते हैं आपका फैमिली मैटर है। थैंक यू। हम तो कह रहे थे कि ये तो बचपन की बात हो गई ना। आपको अब कोई लड़का पसंद आए तब आंटी क्या बोलेंगी? मॉम कुछ नहीं कहेंगी। काहे? She's dead. तो क्या एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ था? Can we change the topic? You don't mind. आप लेंगे कुछ चाय कॉफ़ी जूस है? कॉफ़ी बना लेते हो तो कॉफ़ी ले लूँगी। देखिए हमको तो ज़्यादा विश्वास अपनी चाय पे है, बाकी आप रिस्क लेना चाहे तो बना लेते हैं। चाय बना लो फिर। चाय बना लेते हैं। चप्पल किधर गई? तो लाइट भी ऐसी है ना कि ये बल्ब किधर गया? अरे यहाँ तो था ही नहीं। इनफैक्ट ईशान सुबह कह रहा था कि खराब हो गया है। कमाल है, शाम में तो जल रहा था। इतना टाइम चाय बनाने में? रेशम जी, अच्छी चाय बनने में समय लगता ही है। और अच्छी ना हुई तो दोबारा बना देंगे। वैसे ईशान का पंक्चर ठीक हुआ या नहीं? हमें क्या पता रेशम जी, हम भी तो आपके साथ ही हैं। ऋषि, आगे से जब झूठ बोलो ना तो थोड़ा कन्विंसिंगली बोलना। हम झूठ काहे बोलेंगे रेशम जी, बताइए। वो किसी लड़की से मिलने गया है ना? चलो कंफर्म तो हुआ। रेशम जी, उनको ना किसी का फोन आया था तो उनको जाना पड़ा, बाकी साफ साफ तो हम भी नहीं जानते कसम से। नेवर माइंड, उधर तो आपको बुरा लग रहा होगा ना? बुरा? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? नहीं, वो आपको बुलाए थे फिर छोड़ के चले गए, बुरा तो लग सकता है। ऋषि, ही इज नॉट माई बॉयफ्रेंड और he just promised that we'll meet and we'll have a good time. And actually I'm having a good time. आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था क्या कोई? नहीं, क्यों? फिर कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढ रही हैं? नहीं। अरे फिर काहे डेटिंग ऐप पे धक्के खा रही हैं? देखिए खुद को अच्छी भली दिखती हैं आप, आपको ना कोई बढ़िया लड़का वैसे ही मिल जाएगा। और मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए तो? अच्छा, अरेंज मैरिज का विचार है आपका? ना मुझे मैरिज चाहिए ना रिलेशन चाहिए। तो बच्चे? उसी के लिए तो आई हूँ। सही में? रेशम जी, हमको सही में जानना है कि भैया शादी में समस्या क्या है। अरे तो करनी क्यों है? तो क्या अकेले रहेंगे हम जीवन भर? अरे तो अकेले क्यों रहना, इतने लोग हैं यार, सबके साथ रह लो। नहीं, सबके साथ में क्या मजा रहेगा। रेशम जी, मजाक छोड़िए आप, हैं? हमको सही से बताइए कि हर रोज नए लड़कों के साथ रहने में क्या मिलता है आपको? स्ट्रेस नहीं होता। तो आपको कौन बोला कि प्यार में स्ट्रेस होता है? अच्छा, अभी आधे घंटे पहले कौन रो रहा था? नहीं देखिए, दोनों बातों में ना अंतर है। अच्छा टेल मी वन थिंग, हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? क्या है? खुश रहना। एग्जैक्टली। तो ये बोझ हम एक पर्सन पे क्यों डाल देते हैं? वो सामने वाला भी तो हमसे वही एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना। लेकिन जैसा आप कह रही हैं वैसे बहुत खुशी मिलती है। मैं खुश होने का गोल सिर्फ एक दिन का लेकर चलती हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत खुश होती हूँ। और अगर मुझे खुशी नहीं मिलती है उस बंदे से तो मैं उससे दोबारा नहीं मिलती। नहीं रेशम जी, ये तो वो बात होगी ना। ऋषि, वी मेक आवर ओन हैप्पीनेस। मैं अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूं। क्या हुआ? सोच में डाल दिया ना? थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन आपसे बात करके ना हमको ये तो क्लियर होगा कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट हमेशा खुश रहना नहीं है। फिर? मैक्सिमम टाइम खुश रहना, ऐसा आप बोले थे। So my point remains the same. नहीं रेशम जी, यही तो हम कह रहे हैं। सोचिए इस दौरान आपको कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो आपको बहुत खुश रखे,
आपको लगे कि भैया ये तो एकदम गजब टाइप का आदमी है, फिर? तो मैं उससे 3-4 बार और मिल लूंगी। और अगर किसी दिन वो खुशी नहीं मिली तो फिर सब खत्म। I mean, यही तो एडवांटेज है इस लाइफस्टाइल का। मतलब ये तो क्लियर है ना रेशम जी कि हमेशा खुश तो आप अपने लाइफस्टाइल में भी नहीं रह सकती। ये रिस्क तो बना रहेगा ना हमेशा, लेकिन कुछ समय के बाद ये सब चल थोड़ी पाएगा। तब तो किसी के साथ की जरूरत होगी आपको। हाँ, पॉसिबल है। तो फिर ये प्यार वाला रिस्क काहे नहीं ले सकती आप? किसी ने मुझसे कहा था कि प्यार करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, एंड आई रियली डोंट वांट टू मेक दैट मिस्टेक। कौन कह दिया आपको ये सड़ी सी बात है? तो अंधेरे में दिखाई नहीं देता साला कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। रुकी, पहले बत्ती लगाएं कमरे की। सही तो है, रहने दो ना, कम से कम माहौल तो बना रही है। रेशम जी, ये छोटी छोटी बत्तियां कमरे का माहौल बना सकती हैं, लेकिन चाहे कितनी मर्जी हो कमरे का अंधेरा नहीं दूर कर सकती। लेकिन ये बत्ती देखिए, बेशक शादी है रेशम जी, लेकिन कमरे में कभी अंधेरा नहीं रहने देती। पहली दफा देखा जब तुझको, आंखों में दिखा रब मुझको, पर कह न सका मैं पिया। खामोश सा पल वो हमारा, कह रहा तो कितना प्यारा, फिर भी ना हो पाया बयां। क्यों रोक रही जंजीरें हैं, डूबती हाथों की लकीरें हैं, संग तेरे है क्यों दूरियां। तेरे सपने बनता हूँ, हर ख्वाब में तुझे चुनता हूँ, तुझको पर ये ना पता चला। तू ना जाने बातें वो कह रहा है जो दिल मुझको, तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो, करता हूँ मैं वादा तुझको, हाँ तुझको। क्या हुआ? रोकोगे नहीं इस बार? भूल गए मैं। Rishi, I was kidding, chill. अरे I was kidding यार। तू ये मेरा कहता है कि तू ही है इसकी धड़कने और मेरी है जिंदगी। ख्वाहिश में अब तो बस तेरा ही मैं नाम लूं, तू संग मेरे हो तो उस पल को मैं बस थाम लूं। तू हाँ तो कर दे मेरे पिया,